डॉली की सास लैला सबको बताती तो है कि वो बहरी है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही होती है। वो सब सुन पाती है। सबके मन का सच जानने के लिए लैला बहरी होने का ढोंग करती है। जब मोहल्ले की सहेलियां उसके सामने उसकी बुराई करती है, तभी अरे इससे कोई बोलो, ठीक से खाए। देखो तो कैसे बकासुर की तरह ठूसे जा रही है, रुक ही नहीं रही। खाने दो, लगता है बेचारी की बहू जेल से भी बदतर खाना देती है इसे। मुझे तो नहीं लगता, अगर ऐसा रहता तो ये ऐसे सांड की तरह फैल नहीं जाती। कितना मजा आ रहा है ना। ये सामने बैठी है, फिर भी इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ऐसे में बुराई करने का मजा और ही दुगना हो जाता है। लैला को बहुत गुस्सा आता है और वो किचन में जाकर सबके खाने में खुजली का पाउडर मिला देती है। और फिर जब सारी सहेलियां उस खाने को खाती हैं, तभी वो बंदरों की तरह खुजलाना शुरू करती है और उनकी जान निकल जाती है। वहीं लैला वहां से रफू चक्कर हो जाती है। फिर घर आने पर लैला का पति कद्दू लाल घर आए दोस्त से कहता है, अरे तुझे क्या बताऊं मेरे भाई, इस बुढ़ी लैला से तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। अरे रात भर इतने खटराटे मारती है कि मेरे कान के पर्दे तो फटने की कगार पे आ गए हैं। अरे बुढ़ापे में तो ये सब पता चल रहा है तुझे कद्दूलाल। सारी उम्र क्या घोड़े बेच के सो रहा था तू। हाँ, सारी उम्र सह सह कर तंग आ गया हूँ मैं अभी। आई वांट अ ब्रेक यार। लैला सब सुन लेती है और मनी मन खुद से कहती है, इस बुढ़ाऊ को ब्रेक चाहिए ना। अभी रुक जा, तेरी हड्डियां ही ब्रेक करती हूँ बुढ़े। लैला अपने कमरे में तेल फैला देती है। और जब कद्दूलाल वहां आता है, तभी वो धड़ाम करके नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसकी हड्डी पसली एक हो जाती है। अरे मर गए। अरे जिसने भी इस तेल को यहाँ फैलाया होगा ना, उसे बवासीर हो जावे। फिर एक रात जब ससुर कद्दूलाल और डॉली का पति जिग्नेश घर पर नहीं होते हैं, तभी डॉली किचन में मस्त बैठकर फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है और लैला ये सब कान लगाकर सुन लेती है। यस जानू, तुम ना रेड शर्ट में बहुत हैंडसम लगते हो। टेंशन मत लो, मेरी सास बहरी है, वो कुछ नहीं सुन पाएगी। अगर सामने आ गई तो इशारे से बता दूंगी कि मैके वालों से बात कर रही हूँ। जानू जल्दी आ जाओ ना, हमारे पास सुबह तक का ही टाइम है। फिर सुबह मेरी सास उठ जाएगी तो हमें साथ में देख लेगी। काश वो अंधी भी होती, मजा ही आ जाता। अच्छा, तो इस चुड़ैल का किसी और मर्द के साथ चक्कर चल रहा है और इसने उसे अभी घर पे बुलाया है। रुक जा डायन, तेरे लिए ये रात कैसे कयामत की रात बनाती हूँ मैं। तभी सास बेटे और पति को फोन लगाती है। बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। इससे पहले कि मैं टपक जाऊं, तू और तेरे पापा जल्दी आ जाओ। बहू तो कब की नींद काफूर हो गई है। अरे अरे माँ, आप टेंशन मत लो, मैं और पापा फुल स्पीड से आ रहे हैं। जिग्नेश और कद्दूलाल जब घर में आते हैं, तभी डॉली अपने बॉयफ्रेंड के साथ कमरे में क्वालिटी टाइम बिता रही होती है। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, तुम्हारी तो खैर नहीं। जिग्नेश बेबी, तुम जैसे समझ रहे हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है। ये तो बस ऐसे ही। अरे चुप हो जा, एकदम चुप। कल से तुम्हारा फोन बंद, बाहर जाना बंद, घर में ही पड़ी रहना, वरना चली जाना मुंह उठा के अपने मायके। ये सब देखकर लैला फूट फूट के हंस रही होती है। लैला मैं लैला ऐसी हूँ लैला, बैंड बजाऊं सबकी ऐसी मैं लैला। अब देखना कैसी नौकरानियों से भी बुरा हाल करती हूँ तेरा। तेरी कमर ही तोड़वा दूंगी मैं, अब इतना काम करवाऊंगी तुझसे। फिर एक दिन जब बैंक में सब लंच के लिए गए होते हैं, तभी लैला बैंक में अकेली बैठी होती है और वहां पर दो गुंडे गार्ड्स की यूनिफॉर्म में आते हैं। वो दोनों आपस में कहते हैं, ओए सन,
बैंक का पूरा स्टाफ लंच के लिए गया है। ये बुढ़िया बहरी है, टेंशन मत ले। ये पूरे मोहल्ले में फेमस है, इसलिए मुझे पता है इसके सामने प्लानिंग की तो कोई इशू नहीं है। ओके, तो इसे बाहर भेजते हैं और पूरा बैंक लूट लेते हैं। वो दोनों लैला को बाहर भेजते हैं। निगोड़े कहीं के, इन्हें लगा कि मैं बहरी हूँ। अभी रुको, तुम्हें कैसे पिटवाती हूँ पुलिस से। लैला एक अननोन नंबर से पुलिस को इन्फॉर्म करती है और पुलिस सही समय पे वहां पर पहुंचकर गुंडों को पकड़ लेती है। और फिर पूरे मोहल्ले में भाई लैला का सत्कार किया जाता है, सम्मान किया जाता है और उसे इनाम भी दिया जाता है। तालियां! लैला जी बहरी है, फिर भी इन्होंने उन गुंडों के इशारों से ही पता लगा लिया और हमें कॉल किया, इसलिए इन्हें ये 2 लाख रुपए का हार पहनाया जाएगा। और इस तरह लैला सबको झूठ बोलकर चालाकी करती रहती है और मजे से अपनी लाइफ जीती है और कभी किसी को ये राज पता नहीं चलता कि वो बहरी नहीं है।